नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरे में जज़ा और सज़ा का अमल शुरू हो चुका है। राहिला का अंजाम भी पूरा होने वाला है। अब एनी के तालीम हासिल करने पर भी किसी को एतराज़ नहीं। फेमी भी किसी हद तक समझ गई है कि उसे भी अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए। रह गया फराज। जब साइका जैसी औरत जिंदगी में हो तो मर्द की जरूरत नहीं कि वो चूं भी कर सके। अब फाकिर को भी एहसास हो गया है कि जिस तरह से एनी ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है वो भी पूरा कर सकता था। सारी कुर्बानियां एनी ही क्यों दे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात तो साबित हो गई, जो दूसरों के लिए गड़े खोदता है वो खुद उन्हीं गड़ों में एक ना एक दिन गिरता जरूर है। राहिला ने जिस तरह से अकरम पुलिस वाले के साथ मिलकर जमशेद के घर से जेवर चोरी करवाए थे, अब वही पुलिस वाला राहिला के लिए वो बाले जान बना हुआ है। राहिला उसे जान भी छुड़ानी चाहे तो नहीं छुड़ा सकती, और वो भी पूरी कमीनगी पर उतरा हुआ है। शादी अपनी करनी थी और दिखा भांजे को रहा था, मगर एनी ने राहिला और पुलिस इंस्पेक्टर के अरमानों पर पानी फेरकर इमन को आने वाले अजाब से बचा लिया। जब राहिला का किरदार फेमी के सामने आएगा तो उसकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी और वो भी एनी का शुक्रिया अदा करेगी। फराज को समझ नहीं आ रही कि वो साइका के सामने अपनी नजरें कैसे उठाए। साइका फराज को कहेगी, फराज साहब, आपने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। मेरे बारे में ना सही तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में ही सोचा होता। फराज सर झुकाए साइका की बातें सुनता रहा। बस इतना ही कहा, क्या हम सब भूलकर एक नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते? साइका फराज को माफ कर देगी। इस तरह एक बार फिर आपको वो सीन देखने को मिलेगा जब फराज साइका के बालों में कंघी कर रहा था। फराज कहता है, साइका, इस वाक़े के बाद तो मैं किसी के सामने सर उठाकर भी नहीं जी सकता। साइका कहती है, नहीं, अब ऐसा भी नहीं फराज साहब, तुम सबके सामने सर उठाकर जाओगे। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो सब माफ़ कर देंगे। वैसे भी एक मर्द का सर सिर्फ उसकी औरत के सामने झुका रहे तो औरत खुश होती है। अगर यही सर किसी और के सामने झुके तो बीवी बर्दाश्त नहीं करती। इधर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, राहिला जी, बड़ी ऐश कर ली। तुमने दूसरों को बहुत नचा लिया, बहुत गुनाह किए। अब उनके कफारे का वक्त आ गया है। तुम्हारी असलियत तो तुम्हारे शोहर के सामने लानी ही पड़ेगी। बहुत सुकून से सोती हो ना, अब होंगी तुम्हारी नींदें हराम। इधर राहिला भी बहुत परेशान है। पता नहीं अकरम मेरे साथ क्या करेगा। अगर उसने मेरी हकीकत हबीब को दिखा दी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। ये एनी की बच्ची सब इसका किया धरा है। इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब तक ये है मेरी जिंदगी को सुकून नहीं मिलेगा। राहिला गुस्से से अपने कमरे से निकलती है। भूल गई कि उसे यह हरकत कितनी महंगी पड़ेगी। राहिला शीश का गिलास जोर से फेंकती है। आवाज सुनकर एनी बाहर की तरफ आती है। इतने में राहिला दूसरा गिलास एनी पर फेंकती है। उससे भी एनी बच जाती है। एनी राहिला की तरफ देखती है। राहिला कहती है, इनसे तो बच गई, मगर मुझसे कैसे बचोगी? एनी घबरा जाती है क्योंकि राहिला के ना तेवर अच्छे थे और उसका अंदाज बता रहा था कि आज वो एनी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस सारे वाक़े को ईमन भी सामने खड़ी खिड़की में देख रही थी। राहिला एनी की तरफ तेजी से बढ़ती है। एनी अपने बचाव के लिए दरवाजे की दीवार के साथ खड़ी हो जाती है ताकि राहिला आगे निकल जाए और एनी को भागने का मौका मिल जाए। इतने में राहिला का पांव फिसल जाता है क्योंकि गलती से उसका पांव उसी के फेंके गए गिलास के टुकड़ों पर आ जाता है और वो उन्हीं टुकड़ों पर गिरकर दर्द से कराह रही थी। एनी ये माजरा देखकर काफी घबराई हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एनी राहिला की तरफ आती है, उसे आसरा देने की कोशिश करती है, मगर राहिला एनी को अपने से दूर कर देती है। राहिला को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहां राहिला की हालत काफी खराब थी और अब वो मां बनने के काबिल भी नहीं रही थी। हबीब गुस्से से घर आता है, तुमने राहिला को मारने की कोशिश की है। एनी कहती है, अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया। राहिला आंटी खुद गिरी हैं, बल्कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है। हबीब एनी की तरफ बढ़ता है। फाखिर हबीब को रास्ते में ही रोक लेता है। आयशा कहती है, हबीब, राहिला ठीक तो है ना? हबीब आयशा को कहता है, बंद करो ये ड्रामेबाजी। सब जानता हूँ कि ये सब तुमने किया है। खुद तो मुझे बेटा नहीं दे सकी, अब तुम ये भी नहीं चाहती कि राहिला भी मुझे बेटा ना दे। इस तमाम वाक़े की गवाह ईमन थी, जो एनी के बेगुनाह होने की गवाही देती है। हबीब कहता है, ये तुम सबकी मिली भगत है, और हबीब गुस्से से चला जाता है। जैसे ही राहिला को डॉक्टर बताती है कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके और ना अब आप कभी मां बन सकेंगी, तो राहिला के पैरों के तले से जमीन निकल जाती है। मगर राहिला अभी भी सुधरी नहीं थी और इस सब का सारा इल्जाम एनी पर ही लगा रही थी। मगर उसके अंदर एक निदामत भी थी कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। राहिला को अब परेशानियों ने घेर लिया था क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो भी बार बार राहिला को फोन कर रहा था। राहिला पुलिस इंस्पेक्टर का फोन उठाती है।
और उसे माफी की भीख मांगती है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मुझे माफ कर दो। अकरम कहता है, राहिला जी, आपको माफी नहीं मिलेगी। मेरी बहन और भांजे की बेइज्जती की कीमत तो आपको अदा करनी ही पड़ेगी। अब अकरम राहिला से चोरी किए गए तमाम जेवरात और नकदी की डिमांड करेगा और उसका ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं। राहिला के पास कुछ भी नहीं बचेगा, मगर अकरम की ब्लैकमेलिंग जारी रहेगी। दूसरी तरफ फाखिर को लगता है कि उसे एनी की जरूरत है और एनी को फाखिर की। इस घर के लिए एनी ही कुर्बानियां क्यों दे। दूसरी तरफ एनी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। अब फेमी, साइका और एमन भी एनी के वारिस सदके हो रही थी। हबीब को राहिला की घर से अक्सर गैर हाजिरी और अचानक बहाना बनाकर चले जाना खटक रहा था और राहिला हबीब के सामने तरह तरह के बहाने बनाती रहती थी। अब राहिला को फेमी भी मुंह नहीं लगा रही थी, क्योंकि फेमी ने राहिला को साफ साफ कह दिया था कि तुम मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहो, वरना अच्छा ना होगा। मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ। तुम ये धूल सिर्फ हबीब की आंखों में झोंक सकती हो। राहिला के पास कोई हल नहीं कि वो अकरम से कैसे जान छुड़ाए। अकरम आखिरकार राहिला की वीडियो हबीब के मोबाइल पर सेंड कर देता है और राहिला भी अकरम को रास्ते से हटाने के प्लान बना रही थी। अंजाम अकरम का भी बुरा होगा, क्योंकि उसे भी अपने अंजाम को राहिला के हाथों ही पहुंचना है। राहिला अकरम को फोन करती है, मैंने तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी है, बताओ मुझे कहाँ आना है। अकरम राहिला को कहता है, बिल्कुल उसी जगह जहां मैंने बुढ़िया के घर से चोरी किए गए जेवर दिए थे। हबीब को भी एहसास होता है कि दाल में कुछ काला है, राहिला कुछ छुपा रही है। वो भी राहिला का पीछा करता हुआ अकरम और राहिला के पास आ जाता है। इस तरह हबीब के सामने राहिला और अकरम की हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। फिर हबीब को पछतावा होता है कि वो एक ऐसी औरत के लिए, अपनों के लिए बेगाना हो गया था जिस औरत के ताल्लुकात क्रिमिनल लोगों से हैं। हबीब राहिला और पुलिस इंस्पेक्टर के दरमियान होने वाली बातों को सुनकर सामने आ जाता है। राहिला हबीब को देखकर चौंक जाती है, हबीब तुम? हबीब कहता है, हाँ मैं। मेरा नाम मत लो, आज से मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। हबीब राहिला को तलाक देने लगता है। राहिला बहुत मिन्नत समाइत करती है, मगर हबीब राहिला से अपना नाता तोड़कर चला जाता है। और इसी जगह से पुलिस इंस्पेक्टर का अंजाम शुरू होगा, क्योंकि अब राहिला के पास खोने को कुछ नहीं बचा और राहिला अकरम पुलिस इंस्पेक्टर की जान की दुश्मन बन गई थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इंस्पेक्टर कहता है, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोनों की हाथापाई होती है और इसी हाथापाई के दरमियान अकरम अपने अंजाम को पहुंच जाता है, जब अकरम के अपने पिस्टल से निकली हुई गोली अकरम ही को लग जाती है। पुलिस राहिला को गिरफ्तार कर लेती है। राहिला की आंखों में अंधेरा था, अब उसके पास कोई ऐसा रिश्ता ना बचा था जो उसका अपना हो। ड्रामा माहिरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।